दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस दुनिया में अनुकरण करना बहुत आसान है, लेकिन अनुसरण करना बहुत मुश्किल है। अनुकरण का मतलब होता है किसी की नकल करना बहुत आसान है, लेकिन किसी को फॉलो करना बहुत मुश्किल है। इसे जीवन में अनुकरण करें या ना करें, पर आप चीज़ों का और ज्ञान का अनुसरण जरूर कीजिए। ईश्वर से मुझे नहीं मालूम आप क्या रिश्ता बनाते हो, आप उससे संबंध बनाइए, रिलेशन बनाएं। जब एक बच्चा का बाप से रिलेशन होता है तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, क्योंकि जब उसका रिलेशन किसी से बन जाता है तो उसका सब कुछ सर्वस्व जो बाप का है वो बच्चे का हो जाता है। जब आप ईश्वर से संबंध बना लेते हो तो उसकी हर चीज़ पर आपका अधिकार है। संबंध बनाने के लिए एक सच्चे प्रेम की आवश्यकता है। आप उससे एक बार संबंध तो बनाइए, वो फिर देखिए आपको और आपके साथ क्या क्या चमत्कार करता है। करना पड़ता है दोस्तों, करके देखिए। उस दिन का इंतज़ार मत करो जब सब कुछ छूट जाएगा। मैंने देखा है जब सब कुछ फेल हो जाता है तो लोग भगवान को ही याद करते हैं कि प्रभु मेरी मदद करें। अरे उससे पहले ही संबंध बना लीजिए, फिर उसको बुलाना नहीं पड़ेगा। जब किसी का किसी से संबंध होता है और उसको पता लग जाए कि वो प्रॉब्लम में है तो उसको बुलाने की, उससे कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो स्वयं ही आ जाता है। इसलिए ईश्वर से संबंध बनाएं। आपको ईश्वर तक पहुंचने में समय लग सकता है, लेकिन ईश्वर को आप तक पहुंचने में संबंध नहीं लगता है, उसको आप तक पहुंचने में समय नहीं लगता है। एक कदम आप उसकी तरफ बढ़ा के तो देखें, वो आपकी तरफ दौड़ा चला आता है। ध्यान रखना, माना कि ईश्वर तक जाने का रास्ता थोड़ा कठिन है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन बेहद ही खूबसूरत है। जब आप उस राह पे चलते हैं तो किसी से रास्ता पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नेकी और अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए रास्ता पूछने की आवश्यकता नहीं है। बस चलते रहिए, स्वयं अपने आप ईश्वर तुम्हें नए नए रास्ते खोल के दे देता है। इसलिए उससे संबंध बनाएं, उससे जुड़ें। बगैर उससे जुड़े आपके अंदर शांति, आनंद, प्रेम नहीं आ सकता। इसे लोगों से शिकवे शिकायत छोड़िए, लोगों को अच्छाइयाँ बताइए, सच्चाइयाँ बताइए, उनकी तारीफ़ करें। हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ी कमी है, हम किसी को मोटिवेट नहीं करते, हम किसी को इंस्पायर नहीं करते, हम किसी को एम्पावर नहीं करते। हमेशा सामने वाले में त्रुटियाँ निकालते हैं कि बस ये गलती करे, कुछ बोलने में गलती करे, लिखने में गलती करे और गलती का एहसास दिलाए। गलती को मत ढूंढिए, उसमें अच्छाइयाँ ढूंढिए। दुनिया में भगवान ने एक भी चीज़ ऐसी धरती पर पैदा नहीं की है जिसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ ना हो। बस जिस चीज़ को आप देखते हैं, जिस चीज़ पर आपका ध्यान केंद्रित होता है, वही चीज़ आपके जीवन में बढ़ जाती है। इसलिए लोगों को मोटिवेट करें, लोगों को एम्पावर करें, लोगों को माफ़ करें। दोस्तों इस वक्त का कुछ पता नहीं है, क्या पता हमारी आज की मुलाकात या आखिरी मुलाकात हो। आज जो हम बात कर रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, हो सकता है इसके बाद आपको वर्ड ही सुनने को ना मिले। वक्त का कुछ पता नहीं है, वक्त कभी भी करवट बदल सकता है। वैसे भी कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी घटित हो सकता है। आज तुम समाज में देख ही रहे हो किस तरीके से चारों तरफ त्राही त्राही मची हुई है। अब किसी भी के आने का और जाने का समय फिक्स नहीं है, क्योंकि ये कलयुग का अंतिम चरण है। इसलिए लोगों से नफरत नहीं कीजिए, उनसे प्रेम कीजिए, लोगों की तारीफ करें, लोगों को मोटिवेट करें, और जिसके पास जाना है, जिससे मिलना है, मिलिए। मैं तो कहता हूं अगर मेरी मृत्यु हो गई तब मिलने मुझसे आओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं उस समय आपसे मिल नहीं पाऊंगा। इससे मिलना है तो अभी मिल लीजिए। अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो मुझे आज ही माफ़ कर दीजिए, क्योंकि आप मेरी मृत्यु के बाद मेरे पास आकर अगर मुझे माफ़ करोगे तो मैं आपकी उस आवाज़ को सुन नहीं पाऊंगा।
अगर मुझसे गिले शिकवे हैं मेरी मृत्यु के बाद आकर मुझसे कहोगे तो मैं उनको सुन नहीं पाऊँगा। अगर आप मेरे बारे में कुछ अच्छा कहना चाहते हैं तो आइए मुझसे आज ही कहिए, क्योंकि मेरी मृत्यु के बाद मैं आपके द्वारा बोले गए शुभ वर्ड्स सुन नहीं पाऊँगा। दोस्तों, क्या मालूम आज की मुलाकात आखिरी मुलाकात हो, इसलिए अगर माफ़ करना है तो जाइए अपने दोस्तों को आज ही माफ़ कीजिए। किसी की तारीफ़ करनी है तो कल का इंतज़ार मत कीजिए, जाइए उसकी आज ही तारीफ़ कीजिए। आप उस वक्त का इंतज़ार ना करें, क्योंकि जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा कुछ नहीं सुन पाती है, क्योंकि सुनने के लिए उसको बॉडी के अंग चाहिए और उस समय बॉडी को छोड़ चुकी होती है। आत्मा को भी अपनी बात कहने के लिए और सुनने के लिए मनुष्य के शरीर के अंगों की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद निकलने के बाद वो आपकी आवाज़ नहीं सुन पाती है। इसलिए कोई अगर किसी से गिला शिकवा है तो उन्हें आज ही दूर कीजिए। किसी को माफ़ करना है तो आज ही माफ़ कीजिए। किसी को मोटिवेट करना है तो जाइए मोटिवेट कीजिए। किसी से मिलना है तो आज ही मिल लीजिए। उसके जाने के बाद अफसोस करने से बेहतर है कि आप उसके पास जाएं और मिलें, न जाने कब ये मुलाकात आखिरी मुलाकात हो। दोस्तों, मैं आपसे यही चाहता हूँ, जिससे जो कहना है अच्छी बातें कहनी है, उसके लिए कल का इंतज़ार मत कीजिए। आज और अभी फ़ोन उठाइए। जिस मित्र को भी, जिस सगे संबंधियों को भी आपको माफ़ करना है, अच्छे शब्द बोलने हैं, कुछ आपसे बुरा हुआ हो, माफ़ी मांगनी है तो अभी कीजिए। कल कभी नहीं आता। जिस कल के लिए तुम कल परेशान थे, आज फिर वही कल है जिसके लिए तुम कल परेशान थे। और टुमारो नेवर कम्स, तुमने एक कहावत सुनी है। इससे जो करना है अभी करो, क्योंकि ये वक्त तुम्हारे पास अभी है। कल का कोई भरोसा नहीं है। कल नाम है काल का, और काल कभी भी आ सकता है। दोस्तों, आपने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। गुड लक।